नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में, जो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अजीब प्रकार की उलझने, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और बार बार होने वाली निराशाओं का सामना कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ न कुछ ऐसा है जो आपकी प्रगति को रोक रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, अगर घर में पहले जैसी खुशी और अपनापन नहीं रहा, तो यह संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं और बुध बुद्धि, समाज संबंध और निर्णय क्षमता के कारक हैं। जब बुद्धि की ऊर्जा प्रभावित होती है तो सबसे पहले इंसान के रिश्ते, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास प्रभावित होने लगता है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से आप में से बहुत से लोग बार बार यह महसूस कर रहे हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है और कई बार आपके अपने ही लोग आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने आकर विरोध करे। सबसे खतरनाक वह लोग होते हैं जो मुस्कुराते हुए भी आपके साथ चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जा को कमजोर करता रहता है। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है, आपकी भावनाओं को समझता है और सही समय पर उनकी चीज़ों का उपयोग करके खिलाफ करता है। जो उनके अंतिम सप्ताह तक इस राशि वालों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि लोगों की असली पहचान का समय है। जिन लोग पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया है, उनमें से कुछ लोगों की वास्तविकता धीरे धीरे आपके सामने आ सकती है। पिछले कुछ दिन में अगर किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में बार बार शंका पैदा हुई है, अगर किसी के व्यवहार ने आपको बार बार दुखी किया या किसी के कारण आपको मानसिक तनाव मिली है, तो इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। ब्रह्मांड कई बार आपके संकेत देता है और बाद में सच्चाई सामने लाता है। इस राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का भी आपको समझना होगा कि हर सलाह आपके हित में नहीं होगा। कुछ लोग आपकी चिंता के नाम पर आपको डराने का प्रयास करते हैं। जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करने की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, यह बहुत कठिन है, तुम में से नहीं होगा। शुरुआत में यह समस्या सामान्य बात लगती है, लेकिन लगातार ऐसी बातें सुनते ही व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं हरा सकता जब तक आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास करना बंद नहीं कर देते। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद भरोसा करते हैं तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, लेकिन जब मन में शंका बढ़ती है तो अवसर भी समस्या जैसे दिखाई देने लगते हैं। जून का यह समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला है। आपको समझ आ जाएगा कि आपके जीवन में कौन लोग आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं और कौन लोग केवल दिखावे के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा देखकर आपको आश्चर्य भी हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई आपके भविष्य के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं परिवार और घर के वातावरण की। इस राशि के जातक पिछले कुछ महीनों में घर में बढ़ती हुई अशांति का अनुभव कर रहे हैं। पहले जहां परिवार में हंसी मजाक और प्रेम का वातावरण था, वहीं अब छोटी छोटी बात पर बहस और गलतफहमियां बढ़ती दिखाई दे रही है। कई लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर हो गए हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रहे हैं कि यह समय स्थायी नहीं है। आने वाले दिनों में कई पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं और रिश्तों में सुधार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं पहल करनी होगी। कई बार हम यह अपेक्षा करते हैं कि सामने वाले हमें समझे, पहले बात करे, पहले माफ़ी मांगे। यह सोच रिश्तों में दूरी बढ़ाती है। यदि आप परिवार में शांति चाहते हैं तो अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर संवाद की शुरुआत करें। आपकी एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव ला सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला है। धन के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अचानक आने वाले खर्चे आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कार्यस्थल पर अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी सहकर्मी के साथ अनावश्यक बहस से बचें। कुछ लोग आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए जितना संभव हो शांत और संतुलित व्यवहार बनाए रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय सतर्कता का है। किसी भी नए समझदारी समझौता से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ ले। केवल भरोसे के आधार पर बड़े निर्णय ना ले। दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।
आज का उपाय, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। घर में अनावश्यक विवाद से बचें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करें। आज का शुभ अंक है 14। आज का शुभ रंग है हरा। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।